बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इस डायरेक्ट इंडायरेक्ट की नंबर 5 जो हमारी फाइनल किस्म है सेंटेंसेस की, वो हम पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस, कौन से फिक्रात होते हैं? ऐसे फिक्रात जिसमें कोई दुआ हो या तमन्ना का इजहार किया गया हो। आप किसी को दुआ दे रहे हैं या कोई आपको दुआ दे रहा है, या आप कोई ख्वाहिश कर रहे हैं या कोई और ख्वाहिश कर रहा है, तो ऐसे फिक्रात को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखते हैं इसके हम रूल्स। इस तरह के फिक्रात में दुआ और तमन्ना के फिक्रात इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो इस किस्म के फिक्रात हैं उनमें कौन सी किस्म होगी, या दुआ का फिक्र होगा या तमन्ना का होगा। और इस तरह के फिक्रात में हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो उनमें हमारे पास दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं कि दुआ के लिए मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और वुड दैट जो है वो तमन्ना के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह के फिक्रात को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम तब्दील करते हैं, तो जो दुआ वाला फिक्रा होगा जिसमें मे लिखा होगा उसको हम प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। और जो वुड दैट मीन काश, उर्दू में इसका मतलब है काश। जैसे हम कहते हैं कि काश मैं अमीर होता, तो वुड दैट वाला लफ्ज जो है इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे विश्ड। इसके बाद कॉमे खत्म करके हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल से आपको ये इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी। सबसे पहले एग्जांपल में हमने लिखा है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी उम्र दराज करे। तो माई मदर, मेरी माँ ने क्या दुआ दी या ख्वाहिश की? तो मेरी माँ ने मुझे दुआ दी, हम लिखेंगे माई मदर प्रेड। अब कॉमे उड़ाकर हम क्या लगाएंगे, दैट। इसको आप यू लिव लॉन्ग, तो यू हमारे पास जो आ गया है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है और बस वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, ये बड़ी काम की बात है जो आपने अभी सुननी है, इसको गौर करना है, इसको ज़हन नशीन करना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेकंड पर्सन की जगह पर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो यू की जगह पर फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, आई। माई मदर प्रेड, मेरी माँ ने दुआ दी, दैट आई। और मे को, ये इस हेल्पिंग वर्ब को हम कन्वर्ट करते हैं माइट में, दैट आई माइट। आगे उसी तरह लिखते हैं लिव लॉन्ग। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आगे नेक्स्ट हमारे पास है हामद सेड, हामद ने कहा, वुड दैट, ये लफ्ज है वुड दैट आई वर रिच। वुड दैट मीन काश, उर्दू का इसका मीनिंग है काश, काश मैं अमीर होता। तो हामद ने क्या किया, दुआ दी? नहीं, हामद ने ख्वाहिश की, हामद विश्ड, हामद विश्ड। कॉमे उड़ाकर खत्म करके हम लगाएंगे दैट, और फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो गया हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में। इसको हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे, और हामद यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हामद की जगह पर इस आई की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे इसी का ही प्रोनाउन, तो वो है जी ही। तो हामद सेड दैट ही, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया वाज और वर। अब वाज या वर आ जाए तो हम उसको बदलते हैं हैड बीन में, यानी कि हमारे पास अगर वाज और वर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो बदल जाता है हैड बीन में। ये जो हम ये अभी तब्दीली कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीलियां हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़ी अच्छी यानी कि एक तफसील से एक वीडियो बना चुके हैं। तो हमारे पास वाज वर की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, वर की जगह पर आ जाएगा हैड बीन, दैट ही हैड बीन, और एंड पर लफ्ज है जी रिच, दैट ही हैड बीन रिच। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है हमारे पास
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, तो ये बड़े आसान से रूल्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, इसको नोट करें, इसको अपनी डायरी पर, कॉपी पर नोट्स बनाएं, अच्छी तरह इसको फॉलो करें और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करें और भी अपने बुक से इसके सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करें, तो तब आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है मैंने बड़ा ही कोशिश की है कि बड़ा सादा अल्फाज में, सादा ज़बान में आपको समझा दूं। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लें। इस तरह के अल्फाज में मे और वुड दैट जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और मे की जगह पर हम प्रेड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मे भी चेंज होता है, लेकिन जब मे आएगा तो वो फिक्रा होगा दुआ का, तो प्रेड इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर वुड दैट इस्तेमाल हो गया तो उसकी जगह पर विश्ड का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा। तो बाकी जो है दैट का हम इस्तेमाल करेंगे और प्रोनाउन की तब्दीलियां और टेंसेस की तब्दीलियां पहले की तरह ही रहेंगी। फर्स्ट पर्सन को बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं हम, और सेकंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन में तब्दील कर देते हैं। तो ये दो फिक्रात हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद है इसकी आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, इससे आपकी रिवीजन करने से आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमारे इस चैनल को लास्ट पर आपको डायरेक्ट नेट के हमारे कंप्लीट हो गए तमाम एग्ज़ाम। आपने जब कोई भी किस्म का, जैसे मतलब पहली किस्म है या दूसरी, आपने इसको समझना है, उसको सुनना है, तो आप उस वीडियोस को, उसका नाम लिखेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, और आगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस की जगह पर इंटरोगेटिव लिखना है, इम्पेरेटिव लिखना है, कोई भी लिखेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से डायरेक्ट की तकरीबन तमाम एग्ज़ाम की समझ आ चुकी होगी। तो अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, आगे कोई अगर ग्रामर की हमने कोई और वीडियो बनाई तो फिर हम आपको दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।